साथियों नमस्कार, मैं डॉक्टर अभ्युदय कुमार आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल पर और इस वीडियो में। साथियों, आज हमारे जो इस वीडियो का टॉपिक है वो बहुत ही इस समय बर्निंग केस है। इस समय के मौसम में अपने विशेषकर इस कुशीनगर ज़िले की बात की जाए तो इस ज़िले में बहुत सारे लोग अपने चपेटे में लिए हुए हैं और विशेषकर इससे स्कूली बच्चे ज़्यादा प्रभावित हो रहे हैं। तो साथियों, यह समस्या है हमारे आँखों की समस्या है और आँखों की एक आम समस्या है जिसे आँखें आना कहते हैं, आँखें लाल हो जाना या पिंक हो जाना कहते हैं और चिकित्सकीय भाषा में इसे कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। तो साथियों, इस वीडियो में हम जानेंगे कि कंजक्टिवाइटिस क्या होता है, क्या इसके लक्षण हैं, क्या इसका बचाव है, इससे बचने का क्या उपाय है और क्या हम करके इस बीमारी को दूर कर सकते हैं और इसका होम्योपैथिक उपचार क्या है और इसके संक्रमण को रोकने के लिए क्या क्या उपाय हैं, ये सभी हम इस वीडियो में चर्चा करेंगे। तो आप सभी से निवेदन है कि इस वीडियो में लास्ट तक बने रहें और इस चैनल पर अगर नए हैं, आप हमारा वीडियो पहली बार देख रहे हैं तो हमारे वीडियो को देखते हुए इस चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को अधिक से अधिक लोगों को शेयर करें ताकि अधिक से अधिक लोगों को लाभ मिल सके और इस बीमारी से बचाव और इसका होम्योपैथिक उपचार जान सकें। तो बने रहें आप हमारे साथ। अब हम जानेंगे कि कंजक्टिवाइटिस है क्या। सबसे पहले हम इसकी चर्चा करेंगे। साथियों, कंजक्टिवाइटिस की बात करें, आँख आने की बात करें तो हमारी आँखों में एक पतली झिल्ली होती है, एक पारदर्शी झिल्ली होती है जिसे कंजक्टाइवा बोलते हैं और उसमें सूजन हो जाने को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। साथियों, जब इसमें पाए जाने वाली रक्त नलिकाओं में सूजन हो जाता है तो हमारी आंखें स्पष्ट रूप से लाल या गुलाबी हो जाती हैं और आंखें पूरी चढ़ जाती हैं और दूर से ही पता चल जाता है कि हाँ, हमारी आंखों में कोई समस्या है। तो यह बीमारी काफ़ी आम समस्या है। इस समय तो आप अपने आसपास में ऐसे लोगों को देख सकते हैं। तो कंजक्टिवाइटिस की एक शुद्ध परिभाषा यही है कि आँख में पाए जाने वाली जो पारदर्शी झिल्ली है, जो हमारी आंखों के सफ़ेद हिस्से को, पुतली को कवर करता है, कंजक्टाइवा, उसमें सूजन हो जाने को कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। साथियों, इसमें सूजन होने के क्या क्या कारण है, क्या क्या इसमें कारण है, कौन से इन्फेक्शन है जिससे इसमें कंजक्टिवाइटिस होता है, उसको हम आगे जानेंगे। साथियों, कंजक्टिवाइटिस के कारण की बात करें तो इसके कई कारण हैं। सबसे पहले जो इस समय प्रमुख है, इस समय के मौसम में जो सबसे ज़्यादा लोगों को प्रभावित कर रहा है वह है वायरल कॉजेज। वायरस के कारण जो कंजक्टिवाइटिस होती है जिसको वायरल कंजक्टिवाइटिस बोलते हैं। साथियों, एडिनो वायरस है या हर्पिस सिम्प्लेक्स वायरस है या अन्य कई तरह के वायरस हैं जो आँखों को परेशान करते हैं, आँखों में इन्फेक्शन करते हैं। और वायरल कंजक्टिवाइटिस में सबसे मेन लक्षण कि पहले एक आँख को प्रभावित करता है, उसके बाद से दूसरी आँख में यह ट्रांसफ़र होता है और यह विशेषकर जब मौसम गर्म हो और नमी हो मौसम में तो ऐसे मौसम में ज़्यादा फैलता है। साथियों, दूसरा जो कारण है कंजक्टिवाइटिस का वह है बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस। बैक्टीरियल कंजक्टिवाइटिस जो है बैक्टीरिया के इन्फेक्शन के कारण होता है। ये दोनों कंजक्टिवाइटिस संक्रामक होते हैं, एक से दूसरे व्यक्ति में फैलते हैं, इसका इन्फेक्शन फैलता है। साथियों, तीसरा जो कारण है वह है एलर्जिक कंजक्टिवाइटिस। ऐसे पदार्थ जो आँखों में एलर्जी उत्पन्न करते हैं, इरिटेशन उत्पन्न करते हैं, उनके संपर्क में अगर आंखें आती हैं, जैसे परागकण, फूलों के परागकण हैं या फिर अन्य कोई पौधे हैं, तो आंखों में अगर चले जाए तो इसके कारण भी कंजक्टिवाइटिस होती है। साथियों, चौथा जो कारण है वो केमिकल कंजक्टिवाइटिस। ऐसे केमिकल जैसे आप स्विमिंग पूल में स्नान कर रहे हैं और क्लोरीन के संपर्क में आंखों के आने से भी कंजक्टिवाइटिस होती है। तो ये मुख्य कारण। साथियों, कंजक्टिवाइटिस के लक्षणों की बात करें तो इसके मुख्य ऐसे जो लक्षण है जो सामने आ जाते हैं जिससे आप पहचान कर सकते हैं, तो वो लक्षण है एक या दोनों आंखों का लाल या फिर पिंक हो जाना। अगर ऐसा है तो समझिए कंजक्टिवाइटिस की शुरुआत हो गई है। और आगे चल कर के आँखों में तेज़ दर्द होना, चूहन बने रहना, ये भी कंजक्टिवाइटिस का लक्षण है। साथियों, कंजक्टिवाइटिस के लक्षण की बात करें तो आँखों में से ज़्यादा पानी आना, तीव्र स्राव होना या फिर गाढ़ा पानी निकलना, ये भी इसका लक्षण है। साथियों, एक या दोनों आँखों में खुजली होना, खुजली होने से भी आँखों में खुजली बहुत अधिक महसूस होता है दर्द के साथ, तो ये भी एक कंजक्टिवाइटिस का लक्षण है। किसी भी तरफ देखने में या फिर विशेष प्रकाश की तरफ देखने में दिक्कत महसूस होना या आंखों में दर्द होना, ये सब मेन जो है मुख्य लक्षण है जो कि कंजक्टिवाइटिस में सामने आते हैं। तो अगर ये सब लक्षण आपको दिख रहे हैं तो इनसे बचाव जरूर। साथियों, कंजक्टिवाइटिस के कुछ रिस्क फैक्टर हैं जिसके कारण कंजक्टिवाइटिस होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। तो वो है इन्फेक्टेड आदमी के संपर्क में आने से आपको ज़्यादा चांस है कि हो जाएगा।
या फिर स्विमिंग पूल में बाथ करने से, क्लोरीन के संपर्क में आने से या अन्य एलर्जिक चीज़ों के संपर्क में आने से ज़्यादा चांसेस है कि आपको कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। या फिर किसी तरह की इंजरी होने पे, तेज हवा के रफ्तार से या धूल के झोंकों से इंजरी होने से भी कंजक्टिवाइटिस हो सकता है। साथियों, इसके विशेष बचाव की बात करें तो बचाव में अपने आँखों को बार बार या फिर अपने हाथों से न छुएं। अगर बहुत ज़रूरी हो तो पहले हाथों को अच्छी तरह से वॉश करें, अच्छी तरह से क्लीन करें, डिसइंफेक्टेड करें, तब जाके आँखों को छुएं। इसके बाद से साथियों, अन्य बचाव की बात करें तो जो भी इन्फेक्टेड लोग हैं उनसे दूर रहें, उनसे संपर्क में न आवें। मोबाइल फ़ोन का लगातार प्रयोग न करें, बहुत देर तक प्रयोग न करें। कॉन्टैक्ट लेंस का लंबे समय तक इस्तेमाल न करें। ज़रूरी सामान जैसे तौलिया, हैंकी, अपने ज़रूरत की चीज़ों को अच्छे से धोएं और सिर्फ पर्सनल यूज़ करें, दूसरों को शेयर ना करें। ये मुख्य बचाव है कि आप इस बीमारी से बच सकते हैं। साथियों, तो ये सब है कंजक्टिवाइटिस के लक्षण और कारण, किन किन कारणों से होता है आपने जाना। अब हम आपको बताएंगे क्या रिस्क फैक्टर है, कब डॉक्टर के पास जाना बहुत ही ज़रूरी हो जाता है। तो जब आपकी आंखों में बहुत ही तीव्र दर्द हो रहा हो, आंखें पूरी तरह लाल हो गई हों और धुंधला दिखाई देता हो आंखों से, और आंखों के आगे अंधेरा छाता हो, या इसी वजह से आपको फीवर आ रहा हो, पूरे शरीर में ऐंठन और दर्द होने लगा, तो ऐसे कंडीशन में आप चिकित्सक से ज़रूर मिलें और चिकित्सक के सलाह के अनुसार जो दवाएं दी जाती हैं उनका प्रयोग करें। साथियों, इसके उपचार की बात करें तो होम्योपैथी में भी इसका उपचार पूरी तरह से संभव है। बहुत सारे लोग इस बारे में कंफ्यूज रहते हैं कि आंखों का इलाज होम्योपैथी में नहीं होता है। तो जैसा कि हम आपको बता दें, कोरोना टाइम में, कोरोना एक वायरल डिजीज़ थी, उसका इलाज होम्योपैथी से संभव हो पाया। वैसे ही ये भी एक वायरस डिजीज़ है, बैक्टीरियल डिजीज़ है, तो इसका भी पूर्ण रूप से होम्योपैथी से इलाज संभव है। तो साथियों, इसका होम्योपैथी में पूरी तरह से इलाज संभव है। और कुछ मैं आपको इस वीडियो में होम्योपैथिक दवाएं बता रहा हूं, लक्षणानुसार जिनका प्रयोग किया जाएगा तो बहुत अच्छा आराम देती हैं, कंजक्टिवाइटिस को बहुत ही जल्दी कंट्रोल करती हैं। वैसे भी बीमारी 2 हफ्तों में ठीक होती है, लेकिन अगर आप दवा का प्रयोग करते हैं तो आपको परेशानी कम होगी और 1 सप्ताह में ही पूरी तरह से स्वस्थ हो जाएंगे। साथियों, होम्योपैथिक दवाओं में मुख्य दवाएँ जो हैं, एकोनाइट 30 ऐसे मरीज के लिए है जिसकी आंखें पूरी तरह से लाल हो, सूजी हुई हो, आंखों में सूखापन हो और ठंडी हवाओं के झोंका लगने के कारण वो बीमारी उत्पन्न हुई हो और आंखों में इतना तीव्र दर्द हो जैसे कि मरीज को लगेगा कि उसका जान निकल जाएगा। अगर ऐसी परेशानी अगर आपको है तो आप प्रयोग करें एकोनाइट 30। इसकी 2-2 बूंदें हर 3 घंटे प्रयोग करें। हर 3 घंटे पे अगर 1 दिन प्रयोग करते हैं, आपको आराम मिलने लगता है, तो दवा का ड्यूरेशन बढ़ा दें, आप पूरी तरह से ठीक हो जाएंगे। साथियों, ऐसे लोगों को जिनकी आंखें लाल हुई हों, सूजी हुई हों, इसके साथ साथ उनके सिर में सिर फटने वाला तेज दर्द हो और आंख और नाक से तेज पानी बहता हो और आंख के कॉर्निया में गाढ़ा स्राव जम जाता है, 30 का प्रयोग बहुत ही लाभ पहुंचाता है और आंखों से पानी आना भी कम हो जाता है और दर्द भी कम हो जाता है और कंजक्टिवाइटिस बहुत जल्दी ठीक होता है। साथियों, अगर आंखें पूरी तरह से लाल हों और चुभने वाला तीव्र दर्द हो रहा हो आंखों में और आंखें की पलकें पूरी तरह से सूजी हुई हों, एक बैग की तरह से फूली हुई हों और ठंडे पानी से अगर मरीज को आराम मिलता है कंजक्टिवाइटिस में, तो ऐसे मरीज को एपिस मैलिफिका 30 का प्रयोग करना बेहद लाभ पहुंचाता है। और एपिस मैलिफिका 30 आप सुबह, दोपहर, शाम प्रयोग कर सकते हैं और जब आराम लगने लगे तो दवा का डोज कम कर दें। साथियों, ऐसे मरीजों को जिनके आंखों के साथ साथ पूरे चेहरे पर सूजन हो, पूरा चेहरा लाल हो गया हो और परेशानी, जब वो व्यक्ति आराम करता है, लेटता हो, तो उसकी परेशानी बढ़ जाती है, एकदम पूरी तरह से बेचैन रहता है और पूरे शरीर में ऐंठन के साथ दर्द होता हो, तो ऐसे मरीजों को प्रयोग करना चाहिए बेलाडोना 30। बहुत ही कारगर होम्योपैथिक दवा है जिसकी 2-2 बूंदें सुबह, दोपहर, शाम प्रयोग करने से कंजक्टिवाइटिस भी ठीक होता है और सारी परेशानी भी ठीक होती है। तो साथियों, इन दवाओं का आप लक्षणानुसार प्रयोग करें। अगर आपको विशेष दिक्कत है तो चिकित्सक से सलाह लेकर के ही दवा का प्रयोग करें। साथियों, होम्योपैथिक में आई ड्रॉप्स भी आते हैं। ऐसे कंडीशन में यूफ्रेसिया आई ड्रॉप किसी भी कंपनी का आप लें, 2-2 बूंद सुबह, दोपहर, शाम प्रयोग करें, बहुत अच्छा आराम देता है। और कुछ आई ड्रॉप्स ओरल भी आते हैं। बर्नेट होम्योपैथी का मैक्रोनेट ड्रॉप आता है जिसका 15-15 ड्रॉप्स सुबह, दोपहर, शाम प्रयोग किया जाए तो आंखों की इन समस्याओं से हमें निजात दिलाता है। बहुत अच्छी दवा है। तो साथियों, इन दवाओं का प्रयोग कर सकते हैं। और कंजक्टिवाइटिस के बारे में और
आपको क्या जानना चाहते हैं तो हमें मैसेज करें, हमें आप व्हाट्सएप पे मैसेज करके सलाह ले सकते हैं या हमारे वीडियो पे कमेंट कर सकते हैं। और अगर आपको किसी तरह की ऐसी समस्या है तो आप हमसे सलाह ले सकते हैं। किस टॉपिक पे अगला वीडियो आप जानना चाहते हैं हमें कमेंट करके बताएं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। बने रहें हमारे साथ। बहुत बहुत धन्यवाद।